विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर के लिए विषय जो है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी है। देखिए 18 दिसंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इसका रिलेवेंस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2000 से यूनाइटेड नेशन असेंबली जो है इसे रिकमेंड करती है और 2000 से ये मनाया जाना शुरू होता है। इससे पहले 18 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रवासी कामगारों के अधिकारों को अपनाया। और इसका पर्पज क्या होता है, क्या इसका रिलेवेंस क्या है कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है? इसका पर्पज ये होता है कि जो प्रवासियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में लगभग 272 मिलियन लोग प्रवासी के रूप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके रहते हैं। और ये आंकड़ा कब का है? 2019 का, जिसमें से 48% महिलाएं ही हैं। तो ये डे इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है, प्रवासी हैं उन व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पोलैंड के जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है, उनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये जो साहब दिख रहे हैं ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है। इन्होंने मेसी एंड रोनाल्डो को पछाड़ दिया। देखिए पिछले 12 में 11 बार रोनाल्डो या मेसी ही इस के विजेता होते थे। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड हर बार इन्हीं दो में से चुना जाता था, लेकिन इस पोलैंड के 32 वर्षीय खिलाड़ी ने इस बार इन्हें पछाड़ दिया। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। भारत और जिस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया है। कहाँ से? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या होता था, 1965 में ये रेल लाइन चालू थी। 1965 के बीच में 1965 तक ये रेल लाइन चालू थी। उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां से 4.5 किलोमीटर पड़ता है क्या? चिल्हटी। और लगभग 7.5 पड़ता है हल्दीबाड़ी। तो पिछले दिनों हमने देखा कि 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता? 16 दिसंबर को कौन सी, आप बताइए। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस टाइम यहाँ की जो पीएम है ये शेख हसीना कहाँ की? बांग्लादेश की। और मोदी जी, इनके बीच ये बात होती है कि इस रेल लाइन को फिर से शुरू किया जाए। कहाँ से? चिल्हटी हल्दीबाड़ी की। और 55 साल बाद ये रेल लाइन स्टार्ट हुई है। ये विजय दिवस के बाद स्टार्ट होती है। और इसके साथ ही 75 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो रही है बनने के लिए, जो उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले मालगाड़ियों का आवागमन स्टार्ट किया जाएगा, फिर सवारी गाड़ियों का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिस राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने वाली है, कौन सा है? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत और जिस देश के बीच एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया है वो कौन है? मालदीव। इंडिया और कौन? मालदीव। अगला फैक्ट, हाल ही में जिस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज, राष्ट्रगान का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, वो कौन सी कंट्री है? रसिया या रूस। देखिए रूस ने किया क्या? हाँ, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो ये डोपिंग, ये इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। देखिए वाडा जो है ये डोपिंग या डोप टेस्ट निगेटिव आने पर ये कार्रवाई करती है। रसिया ने किया क्या कि इसके बहुत सारे खिलाड़ी जो थे पिछले कई सालों से डोपिंग में दोषी पाए जा रहे थे। ठीक,
तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको छिपाया, उस तथ्य को दबाने की कोशिश की। तो यहाँ की वाडा की जो पंचायत है, ठीक, वाडा, ये किसके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है उसके अंतर्गत आती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल है कनाडा में। तो ये एजेंसी करती क्या है, इन इन सभी चीज तथ्यों को देखते हुए फिर इसने क्या किया कि इन खिलाड़ियों को दोषी पाया, और इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको छिपाने की कोशिश की थी। इसीलिए इसने अगले 2 साल, एक मतलब ग्रीष्म और कौन सा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, अर्थात 2 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, ये रसिया की लोकेशन को हम देख लेते हैं। ये आर्कटिक ओशन से भी घिरा हुआ है। इसके बगल में चाइना है, यहाँ कजाकिस्तान है, और रसिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कंट्री है। ये फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। पेटा इंडिया ने जिस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है वो है सोनू सूद। ये है सोनू सूद। और किसने? पेटा ने। पेटा पेटा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है ये? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये बनी कब? ये कब बनती है? ये 1980 में एग्जिस्टेंस में आती है। और इसका काम क्या है? यह कि जानवरों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसे रोकने के लिए ये क्या जागरूकता लाती है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान टीम के जिस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया वो है मोहम्मद आमिर। अगला फैक्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए जितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण खरीद को मंजूरी दी है वह 28,000 करोड़ है। ठीक। अगला फैक्ट है, यह संगठन कौन? डीआरडीओ ने 6 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों का विकास करेगा जो भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता में सुधार करेगा। कौन? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसके रुपए कार्ड धारकों के लिए ऑफलाइन संपर्क रहित भुगतान सुविधा का आरंभ किया है एनपीसीआई ने। देखिए, जितने पेमेंट जैसे यूपीआई हुआ, ठीक है, ये सारा किस चैनल के कौन चलाता है? ये सारी पहल जो है एनपीसीआई की ही है। जो भीम ऐप है और जो और कंपनियों की थर्ड पार्टी ऐप है जैसे गूगल पे है, फोन पे, तो जो यूपीआई इत्यादि जो पेमेंट गेटवे का संचालन करता है एनपीसीआई करता है। ठीक। अगला फैक्ट है, पाइनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड नामक मेटल क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत करने वाला बैंक है इंडसइंड बैंक। संगीत के उस्ताद इकबाल अहमद खान का 66 वर्ष के आयु में निधन हो गया। ये कहाँ से? दिल्ली घराने से थे, दिल्ली घराने से। अगला फैक्ट है, भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई 6वीं एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम में स्थापित की गई है। अगला फैक्ट है, एनडीबी और भारत सरकार ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सहायता प्रदान करने के लिए 1,010 लाख डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? इंडिया और एनडीबी ने। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिया गया इस्पात क्षेत्र में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? सेल है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला फैक्ट है, इस संगठन ने छत्तीसगढ़ नागालैंड में विकास की पहल तथा द्वितीय बांध सुधार एवं पुनर्वास परियोजना ड्रिप 2 DRIP2 के लिए 810 लाख करोड़ डॉलर के ऋण के लिए 4 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अगला फैक्ट है, वह भारतीय उद्यमी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा जारी किए गए प्रतिष्ठित यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार जीता है, विद्युत मोहन। ठीक। अगला फैक्ट है, 2030 का एशियाई खेल का मेजबानी कौन करेगा? कतर। बहुत इंपॉर्टेंट है कतर। ये कहाँ? दोहा में। दोहा जो है कतर में है। 2030 का जो एशियाई खेल का आयोजन होगा। इस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण अभियान की घोषणा की है। किसने? यूपी ने। इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। राजाचारी यह है कौन?
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा और ESU यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा चुने गए 3 अंतरिक्ष यात्री में से एक है कौन? राजाचारी, जो स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरेंगे। अगला, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाए? रमाईपुर जिला कानपुर में। देखिए कानपुर में और सारे संस्थान हैं, कौन कौन से? नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज, ये भी कानपुर में ही है। आगे चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चूर्ण धातुकर्म एवं नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI और कौन सी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने उच्च प्रदर्शन हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर विकसित किया है, जो अगली पीढ़ी के उच्च शक्ति ऊर्जा भंडारण उपकरणों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। कौन कौन से? ARCI प्लस कौन? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।